अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। देखिए बेटा, आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का, वो है सेल वॉल जी। तो अब हम सेल वॉल में देखेंगे जी कि सेल वॉल क्या होती है, उसको डिफाइन करेंगे, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, उसकी टाइप कौन सी है, और सेल वॉल जो सेल में मौजूद होती है उसका फंक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं बेटा। देखिए, अगर हम यहाँ पर गौर करें बेटा, ये लिखा हुआ है सेल वॉल। सेल तो बेटा सेल ही होता है, ठीक है ना, और वॉल कहते हैं दीवार को, यानी कि जो सेल की दीवार होगी उसको हम कहेंगे सेल वॉल। अगर हम इस प्लांट सेल के ऊपर थोड़ा गौर करें, देखिए सबसे बाहर आपको जो एक रेड पट्टी नजर आ रही है, सबसे बाहर आपको सुर्ख जो दीवार नजर आ रही है, जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसको हम कह रहे हैं कि जी ये सेल वॉल है, यानी ये सेल है और उसके बाहर वाली दीवार क्या कहलाएगी, सेल वॉल कहलाएगी। अब इसको डिफाइन किस तरह करेंगे बेटा, ये नॉन लिविंग होती है और आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। तो सेल वॉल की ये नेचर होती है कि वो बेजान होती है, मुर्दा होती है, और सेल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी अभी भी मैंने आपको बताया है कि ये जो प्लांट सेल है उसके बाहर वाली दीवार ये क्या है, सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल नॉन लिविंग होगी, डेड होगी, और ये इसको हम कह सकते हैं कि जी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे बाहर वाली दीवार है। अब ये सेल वॉल डेड क्यों होती है, नॉन लिविंग क्यों होती है, इसका क्या फायदा है। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए ये बात समझाता हूँ। देखिए, हम बेटा घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मुख्तलिफ अंदर कमरे बनाते हैं। तो कमरे बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे बाहर यानी कि आप चार दीवारी बनाते हैं, सबसे बाहर की तरफ यानी कि आप एक वाल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। वो दीवार क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि हमारी अंदर वाली चीजें सिक्योर रहें, कि कोई चोर ना आ जाए, वो चीजें उठाकर ना ले जाएं। तो ये भी सेल वॉल सबसे बाहर वाली दीवार है ताकि अंदरूनी चीजों को वो महफूज रखे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अक्रेंस। अक्रेंस मतलब लोकेशन, प्रेजेंस, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। देखिए, हमने तो जहन बनाया हुआ है कि जी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाई जाती है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। देखिए, ना सिर्फ ये प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, हमने मुख्तलिफ और सेल के अंदर भी इसको देखा है बेटा। तो आइए वो कौन से सेल हैं उसके ऊपर थोड़ा हम गौर करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा ये प्रोटेस्ट के अंदर भी पाई जाती है। प्रोटेस्ट यानी कि ये सिंपल एक तरह के एल्गी होती है। अगर हम मजीद देखें तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरियल सेल यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बेटा। और इसी तरह अगर हम मजीद देखें तो फंजाई सेल के अंदर भी यानी कि सेल वॉल को देखा गया है। और इसी तरह प्लांट सेल यहाँ पर तो लाजमी मौजूद होती है बेटा। तो आज हमने इसकी लोकेशन देख ली, अक्रेंस देख ली, यानी कि ये प्रोटेस्ट के अंदर भी पाई जाती है, फंजाई के अंदर भी पाई जाती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी पाई जाती है, और पौधों के सेल में भी ये पाई जाती है बेटा। यानी कि ये कोई महदूद नहीं है कि एक ही सेल में पाई जाए, मुख्तलिफ सेल में पाई जाती है बेटा। देखिए, सेल वॉल को मजीद डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल एक प्राइमरी दीवार रखती है, दूसरी सेकेंडरी दीवार रखती है। तो आइए देखते हैं कि जी प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पर मौजूद है और ये किस चीज की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और ये निस्बतन थिन होती है, पतली होती है थोड़ी। अगर इस डायग्राम के ऊपर हम थोड़ा गौर करें बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तीन सेल नजर आ रहे हैं, यानी कि ये तीन प्लांट सेल हैं बेटा। और यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पर मौजूद है, तो आइए यहाँ पर हम इसको ढूंढते हैं जी। अगर हम थोड़ा गौर करें बेटा तो देखें आपको सबसे बाहर की तरफ यानी कि जो आउटर साइड है, आपको एक रेड आपको पट्टी नजर आ रही है, एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। यानी कि सबसे बाहर वाली जो दीवार होगी वो इब्तदाई दीवार होगी ना, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि पहले वाली दीवार, स्टार्ट वाली दीवार। देखिए, ये प्राइमरी जो सेल वॉल है, प्राइमरी जो दीवार है, हर एक सेल में मौजूद है। इस सेल के ऊपर अगर गौर करें तो सबसे बाहर की तरफ ये हम देख सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल है, और यहाँ पर भी आप बाहर की तरफ देख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल, इधर भी आप देख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है बेटा। देखिए, सेल वॉल की जो दूसरी मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं जी सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन की बनी होती है बेटा। लिग्निन ये थोड़ा सख्त मटेरियल होता है और इसमें हम कह सकते हैं कि जी
ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि पौधे के सेल में सख्ती प्रोवाइड करता है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल का होना पौधे के अंदर बहुत ही अहम फीचर है बेटा। तो आइए इस डायग्राम के ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पर मौजूद है। देखिए हमने देखा था कि जी सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल थी। अगर उसके बाद देखें आपको एक ब्लैक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी मतलब दूसरा, यानी कि प्राइमरी के बाद जो दूसरी यानी कि लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सेकेंडरी सेल वॉल इन तीनों सेल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर देखें आपको ब्लैक आपको लाइन नजर आ रही है, ब्लैक मेम्ब्रेन यहाँ पर देखी जा सकती है। और यहाँ पर भी आपको ब्लैक वॉल नजर आ रही है, ब्लैक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जिसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी सेल वॉल। देखिए बेटा सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद जो अंदर की तरफ एक और दीवार है सेकेंडरी सेल वॉल। और मजीद अंदर देखें तो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सबसे जो अंदर वाली दीवार होगी उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और सबसे बाहर वाली दीवार को आप कहेंगे वो सेल वॉल है। ठीक है ना, उसको दो में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो एक और टर्म है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा पौधों में कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम इनको डिफाइन करें बेटा, ये एक तरह के पोर्स होते हैं। पोर कहते हैं सुराख को, होल को। और इन पोर का क्या फंक्शन होगा, ये मटेरियल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि चीजों को आने और जाने में ये हेल्प करते हैं। अगर ये गेट ना होते, यानी कि चीजों का तबादला फिर ना होता। तो यहाँ पर हम प्लाज्मोडेस्माटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं बेटा। यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा जिनको हमने कहा कि छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो कहाँ पर मौजूद है। तो आइए इसको देखते हैं। अगर इस सेल के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर आपको कोई सुराख नजर आ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक पोर नजर आ रहा है, एक आपको सुराख नजर आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि जो पौधे के सेल होंगे उनके अंदर जो छोटे छोटे सुराख होंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। और इसी तरह यहाँ पर दूसरे सेल में भी देख सकते हैं, आपको पोर नजर आ रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद है। और इस सेल के अंदर भी यानी कि ये सुराख मौजूद है, जिनको हमने क्या कहा, प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए बेटा अब पौधों के अंदर इन प्लाज्मोडेस्माटा का क्या मकसद है। प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि ये पौधों में क्यों मौजूद है, ये छोटे छोटे सुराख क्यों मौजूद है। आखिर इनका कोई फायदा होगा ना कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर इनका सेटअप बनाया है, इनको लगा दिया है। हमने कहा कि जी प्लाज्मोडेस्माटा मटेरियल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आइए इस बात को देखते हैं किस तरह मटेरियल मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। अगर इस सेल के ऊपर गौर करें बेटा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जी फ्लूइड मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और सेंटर में आपको एक लार्ज एक बड़ा वैक्यूल नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म और वैक्यूल मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तीनों सेल में यानी कि वैक्यूल और साइटोप्लाज्म मौजूद है। देखिए बेटा इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होगी। यहाँ पर एंजाइम मौजूद होंगे, यहाँ पर हार्मोन मौजूद होंगे, यहाँ पर प्रोटीन मौजूद होगी, यहाँ पर आपको आयंस देखने को मिलेंगे, यानी कि मुख्तलिफ चीजें मौजूद होंगी। अब मिसाल के तौर पर यानी कि इस सेल में यानी कि किसी चीज की कमी हो गई है, कोई यानी कि इस तरह समझे प्रोटीन की कमी हो गई है या फिर कोई हार्मोन की कमी हो गई है, तो यहाँ पर यानी कि इस कमी को पूरा करने के लिए ये सेल इस सेल से कुछ मटेरियल मंगवाएगा इन सुराख के जरिए। ये जो गेट लगे हुए हैं, ये जो पोर लगे हुए हैं, तो यहाँ से वो मटेरियल फिर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जिस चीज की इसको कमी होगी वो चीज इस सेल से मंगवा ली जाएगी ऑटोमेटिक, यानी कि वो मूवमेंट यहाँ पर करेगी। तो देखिए प्लाज्मोडेस्माटा कितनी हेल्पफुल है पौधे के सेल के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर किसी चीज की कमी हो गया है, तो ये सेल यहाँ से वो चीजें क्या करेगा, मंगवा लेगा वहां से, यानी कि ये चीजें ऑटोमेटिक मूवमेंट कर लेंगी। देखिए इस सेल के अंदर भी किसी चीज की कमी हो सकती है बेटा, प्रोटीन की, हार्मोन की, तो ये सेल क्या करेगा, इस सेल से या कोई चीजें मंगवा लेगा या फिर इस सेल से। ये देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ 3 सेल दिखाए गए, वैसे यानी कि ये बहुत ही सेल होते हैं और इनमें क्या होगा, ये आपस में मिले होंगे। और यहाँ पर ये जो पोर प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद है, ये क्या करेंगे, चीजों की एक्सचेंज करवाएंगे, चीजों का तबादला करवाएंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा फंक्शन क्या होंगे सेल वॉल के। सेल वॉल यानी कि क्या रोल प्ले करती है। देखिए सेल के साथ आखिर ये लगी है, इसका कोई फंक्शन भी तो होगा। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, अगर सेल वॉल को देखें तो ये सेल को 3 तरह के फंक्शन देती है। वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है उसी को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा।
तो ये सेल वॉल यानी कि किस तरह हेल्प करेगी। तो देखिए बेटा, ये सेल को शेप देगी, यानी कि जो सेल होगा उसको शक्ल देगी, उसकी एक प्रॉपर शक्ल होगी। तो आइए इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो सबसे बाहर वाली दीवार जिसको हमने सेल वॉल कहा था, अगर इस सेल वॉल को हम रिमूव कर दें सेल प्लांट सेल से, यानी कि हम हटा दें, तो फिर क्या होगा बेटा। देखिए, जब हम सेल वॉल को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे बेटा, तो सेल की शक्ल इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि सेल एक इरेगुलर शेप में आ जाएगा, बेतरतीबी में आ जाएगा। अगर इस सेल वॉल को ना हटाएं तो देखिए बेटा, सेल एक खूबसूरत एक प्रॉपर शेप में आपको प्लांट सेल नजर आ रहा है। अगर इसको हम रिमूव कर दें तो सेल की शक्ल इस तरह हो जाएगी, वो इरेगुलर हो जाएगी बेटा। इसका मतलब हुआ कि सेल वॉल पौधे को एक प्रॉपर शक्ल दे रही है बेटा। इसी तरह सेल वॉल का जो दूसरा फंक्शन होगा वो क्या करती है बेटा, स्ट्रेंथ देती है, यानी कि उसको क्या कहेंगे हम, यानी कि एक तरह की पावर देती है, एक तरह की सपोर्ट देती है। देखिए, सेल वॉल ने इसको सपोर्ट दी हुई है ना, क्योंकि सपोर्ट जब उस किसी चीज को मिलती है तो एक प्रॉपर शक्ल में आपको नजर आती है। तो ये प्लांट सेल भी एक प्रॉपर शक्ल में आपको नजर आ रहा है। किसकी वजह से नजर आ रहा है बेटा, सेल वॉल ने उसको स्ट्रांग किया हुआ है, उसको यानी कि स्ट्रेंथ दी हुई है, उसको पावर दी हुई है, उसको यानी कि इसने एक तरह का हौसला दिया हुआ है। देखिए बेटा, अगर ये सेल वॉल ना होती तो क्या होता बेटा। आप देखते हैं, आपको जो आपको प्लांट नजर आते हैं, बड़े बड़े आपको पौधे नजर आते हैं, वो पौधे आप देख सकते हैं कि जमीन के अंदर अच्छी तरह खड़े होते हैं। तो अब ये यानी कि पौधे एक खूबसूरत तरीके से जमीन में किस तरह धंसे हुए हैं, किसकी वजह से, ये सेल वॉल की वजह से। अगर ये सेल वॉल ना होती तो सेल की शक्ल इस तरीके से हो जाती, यानी कि जितने भी सेल होते हैं उनकी शक्ल इस तरीके से हो जाती, यानी कि वो फिर पौधा यानी कि इस तरह वर्टिकल हालत में यानी कि इस तरह खड़ा ना हो सकता। और ये सेल वॉल हर सेल को सपोर्ट कर रही होती है। जब हर सेल को सपोर्ट मिलती है तो पौधा यानी कि एक प्रॉपर शेप में हमको नजर आ रहा होता है। देखिए, पौधे के तने को अगर हम हाथ लगाएं, देखिए बेटा, तना हमको वो डेड नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। तना आपने वो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह आम का प्लांट हो गया, ठीक है ना, और दूसरे पौधे हो गए, अगर हम उसके तने के ऊपर जोर लगाएं तो प्रेशर दें तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो सख्त होता है और वो डेड सेल से मिलकर बना होता है। और वो डेड सेल क्या है, असल में उनके अंदर क्या है, सेल वॉल मौजूद है। और ये सेल वॉल हमारे अंदर नहीं होती। अगर ये सेल वॉल हमारे अंदर होती तो हम भी दरख्तों की तरह सख्त होते बेटा। देखिए, ये एक अल्लाह ताला का सिस्टम है। अल्लाह ताला ने प्लांट सेल के अंदर यानी कि ये सेल वॉल लगा दी ताकि उनके अंदर क्या आए, रिजिडिटी है, यानी कि उनके अंदर सख्ती आए बेटा, और वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। देखिए बेटा, एक दो और पॉइंट भी हमारे रह गए, इनको हम पढ़ लेते हैं कि जी फंजाई की सेल वॉल किस तरह होती है, फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। देखिए, स्टार्ट में हमने यहाँ पर बात की थी कि जी अक्रेस की हमने बात की थी, पोजीशन की बात की थी। हमने कहा था कि जी प्लांट सेल के अंदर भी सेल वॉल होते हैं, यहाँ पर हमने उसको पढ़ लिया बेटा। फंजाई सेल में अब देखेंगे किस तरह होती है, और इसी तरह बैक्टीरियल सेल में किस तरीके से होती है, किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो आइए इन पॉइंट्स को अब मजीद हम डिटेल से देख लेते हैं बेटा। देखिए, फंजाई की सेल वॉल बेटा एक खास चीज से मिलकर बनी होती है, एक खास केमिकल से मिलकर बनी होती है। उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, काइटिन बेटा। अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी काइटिन कहाँ पर मौजूद होती है, तो आपने टिक करना है, यानी कि जो फंजाई का सेल होगा उसके अंदर जो उसकी सेल वॉल होगी वो काइटिन की बनी होती है, यानी कि काइटिन फंजाई के अंदर मौजूद होती है। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमको एक मशरूम नजर आ रही है, एक खुम्बी नजर आ रही है। ये खुम्बी क्या है, ये मशरूम क्या है, एक फंजाई है बेटा। और इसी काइटिन की वजह से यानी कि इस सेल वॉल की वजह से ये मशरूम एक प्रॉपर शेप में इरेक्ट है, खड़ी है, यानी कि जमीन के अंदर धंसी हुई है। इसी तरह नेक्स्ट है जी प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो भी एक खास केमिकल से मिलकर बनी होती है। उस केमिकल को हम कहते हैं कि जी पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो मतलब यानी कि उसके अंदर अमीनो एसिड होंगे, और ग्लाइकेन मतलब ग्लूकोज होगा, शुगर वगैरह होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जी ये जो केमिकल है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, और ये केमिकल मजीद दो चीजों से मिलकर बना है। हम कह सकते हैं कि वो अमीनो एसिड और शुगर है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा गौर करें, आपको बेटा एक बैक्टीरियल सेल नजर आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी जो सबसे बाहर वाली दीवार है उसको हम क्या कहेंगे,
उसको हम कहेंगे सेल वॉल। और ये सबसे बाहर वाली दीवार सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। और पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज से मिलकर बना है? अमाइनो एसिड एंड शुगर से मिलकर बना है। और ये सेल वॉल इस बैक्टीरियल सेल को प्रॉपर शेप दे रही है, एक अच्छी खासी शक्ल दे रही है और ये अपनी लाइफ लीड कर रहा है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।